is to empower the community economically. So economic मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। जी हां, कम्युनिटी को तिजारत में आगे लाने के लिए, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स में आगे लाने के लिए MIA ने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और ये प्रोजेक्ट है बिल्डिंग दी एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट हब इन बेंगलुरु। इस नए प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से कसीर मंजिला इमारत तामीर की जाएगी, जहां इंक्यूबेशन सेंटर, नेटवर्किंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल व दीगर फैसिलिटीज मौजूद रहेंगी। इस नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेंगलुरु में हाल ही में MIA की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद MIA के ओहदेदारों ने नए प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर अब्दुल हफीज़ है। मैं वर्टिकल 1 इंक्यूबेशन सेंटर का हेड हूँ मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन में। ये आज जो हमारा इवेंट है, दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हब फ्रॉम वेयर वी वांट टू ट्रेन आवर यूथ and make them contributors to the growing economy of the country. प्लानिंग क्या है, कैसा रहा, कितना बजट करा है? The entire project cost is around estimated cost is around 10 crores, where it 5.04 crores is for the land, and the remaining for construction. We will be setting up stilt plus 4 floors. On each floor we will have one activity. The first level will be hosting the incubation center. The second floor will be having members coming in for networking, and we will have another floor for display of member products and co-working space, and the last floor will be for it will be a state of the art conference room, which can be utilized by corporates also to conduct events. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शकील नसीम है। मैं प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। ये है ना 21-22 साल का एसोसिएशन है। इस बार हमने हमारी ऑफिस बनाने का तय किया है। इंशाल्लाह हम जो भी डोनेशन आप एसोसिएशन को दे सकते हैं वो दें, ताकि ये अच्छी खासी बिल्डिंग बनके मुस्लिम उम्मत का भरपाई करे। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब है और अदर टीम मेंबर्स है, एक अज़ाइम लेके निकले हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह इंशाल्लाह आगाज में लाए और अपनी ही जिंदगी में इसको उभरता हुआ देखे और अपने बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद देखे। तो यही मेरी अपील है, सारे मुसलमान कम्युनिटी से हमसे जुड़िए और राब्ता कीजिए, कैसे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। वी विल बी वेरी easy enough to go with you for giving all the details. And एक बहुत अहम बात बताने चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल IPO जैसा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई भी छुपा छुपी या कोई भी चीज नहीं होगी। ये सीधा कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ एसोसिएशन एक जरिया बन के काम कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट हर मुसलमान से और एंटरप्रेन्योर से करता हूं कि हमसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने में अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम, तनवीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइम पाशा है। मैं मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मैनेजिंग काउंसिल मेंबर हूं। आज की हमारी ये कोशिश है कि कई साल से कोशिश बन रही थी, आज उसका एक आगाज हुआ है। तो हम लोग मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एंटरप्रेन्योर्स हब शुरू करने वाले हैं। आज उसका लॉन्चिंग है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट है, इंक्यूबेशन सेंटर है, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। तो वी इनवाइट ईच एंड एवरी मुस्लिम टू कम जॉइन अस आवर प्रोग्राम विथ योर वैल्यूएबल सजेशंस। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब आइए, अपना इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब करें। ये मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन was originally formed with a motive to
promote entrepreneurship amongst the community as such, and we have been working towards it in different forms, either through business and networking, entrepreneurship promotion, and many things as such. Now we are taking a big step now by creating a total center which is going to develop entrepreneurship, which is going to give the entire services and facilities in a single center. And these type of centers are going to be again replicated in multiple numbers across the state and the country. So this is a big step ahead actually towards reaching our goals for which MIA was formed originally. And inshallah, we hope and pray that we form the first center very soon, and then look forward for creating multiple centers of the same. That's it. Thank नाम you. और आपका तारुफ? My name is Afsar Khadri. I am a life member of MIA. Thank you. जी फरमाइए। मेरा नाम मोहम्मद अजमतुल्लाह है और मैं मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का जॉइंट ट्रेजरर हूँ। ये आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है MIA के वास्ते, एक 40-60 प्लॉट लेने का BDA के अंदर। BDA इसलिए कि ये ताउम्र हमारे कम्युनिटी को एक लीगल प्रॉपर्टी रहे, क्योंकि जनरली हमारे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स है ना, या तो एक खाता पे होते हैं या ऐसे डाइवर्सिफाइड होता है, इसलिए हम लोगों ने BDA प्रॉपर्टी लिया। सेकंड, यहाँ ये जो प्लॉट है, यहाँ पे एक इलाइट तबका और एक डिजर्विंग तबका, दोनों तबके इधर बहुत क्लोज है। और ये बिल्डिंग का एक मकसद है कि हम लोग कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नीज हैं ये बिगिन कर सके। जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स उनको सपोर्ट ना मिलने के कारण वो ना यूनिकॉर्न बन पा रही है या हायर लेवल पे जा नहीं पा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और जो नेटवर्किंग होती है यहाँ पे ज्यादातर नेटवर्क मीटिंग्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहेंगी जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कुछ स्टार्ट करके उनको कोई सपोर्ट, जैसे कि बैंक या GST या एनी डिपार्टमेंट या लोन्स या इस्लामिक रेफरेंसेस, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस रहे रहबर या कोई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहेंगे। तो मेरी अपील है तमाम ये चैनल देखने वालों से कि आप हमसे मुलाकात करें और समझें प्रोजेक्ट को। ये बच्चों की फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, ये हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग तो सिर्फ खिदमत करने वाले हैं, हम लोग खिदमत कर रहे हैं और एक इनिशिएटिव लिया है। अब आगे अल्लाह तो करेगा ही, आगे पीछे आप ना रह जाएं, ये आप देखें। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं आप हमसे जुड़े और ये प्रोजेक्ट के बारे में समझे। ये कोई पब्लिक फंड रेज नहीं है, ये आके उन लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट समझते हैं और हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे देखना चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।